वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 9 पॉइंट की एक्सरसाइज कर रहे थे और 9 पॉइंट की एक्सरसाइज में अपन क्वेश्चन आपके 5 तक कर लिए। देखिए 6 वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है उसके बाद देखिए x की किस मान के लिए संख्या टोटल श्रेणी में है, यानी कि कौन सी वैल्यू के लिए ये जो गिवन सीरीज है वो जीपी में है। ठीक है, इसमें होनी चाहिए जीपी में होनी चाहिए। समझ लो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए वो क्या हो जीपी में हो। तीन टर्म दी हुई है, तीन पद दिए गए हैं और x का आपको मान फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे वो किस में बन जाए जीपी में बन जाए। देखिए पहली वैल्यू है माइनस का 2/7, सही बोलो माइनस का 2/7 जो जीपी दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 2/7 एंड x एंड माइनस का 7/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें तीन टर्म्स अगर जीपी में हो, तीन टर्म्स अगर जीपी में हो तो आपको पता है मैंने क्या बताया था, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कल मैंने आपको एक बात भी बताई थी, अगर ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए कोई जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, अगर जीएम को ज्योमेट्रिक मीन हो तो उसकी वैल्यू होती है रूट में एबी। क्या होती है रूट में एबी। वो आता कैसे है, जैसे मान लीजिए मैं इसको सी अज्यूम करता हूं, क्या अज्यूम करता हूं सी, तो मैंने बताया था इन दोनों का रेशियो मतलब सी अपॉन ए आएगा, इन दोनों का रेशियो मतलब क्या आएगा बी अपॉन सी आएगा, तो वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी तो कॉमन रेशियो आता है, उसको क्या बोलते हैं साधारण अनुपात बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं, सी को सी से मल्टीप्लाई करो सी स्क्वायर आएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई ए बी आएगा, तो बताओ सी की वैल्यू क्या आएगी रूट ए बी। और ये सी क्या है ज्योमेट्रिक मीन ही तो है, यानी कि जीएम ही तो है, यानी कि गुणोत्तर माध्य तो है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जीपी में है इन दोनों का रेशियो माइनस का 2/7 और माइनस का 7/2 अपॉन x आएगा। क्या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई देखिए 49 आएगा, नहीं आएगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 49 आएगा। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, दो वैल्यूज हो सकती है। कितनी वैल्यूज हो सकती है, दो वैल्यूज। ठीक है, x की कितनी वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर x का अपन रूट करेंगे तो वो आपको पता है प्लस माइनस में आएगा, नहीं आएगा भाई बोलो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी प्लस माइनस 7 आएगी। x का 7 भी हो सकता है माइनस का 7 भी हो सकता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक बार चेक करना प्लस माइनस का आंसर आ रहा है। अब देखिए प्लस माइनस में आंसर आया है, लेकिन अपन जब यहाँ करते तो प्लस माइनस नहीं लगाते, इसका रीजन बताऊं क्या। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि इसमें देखिए माइनस का साइन है, इसमें भी माइनस का साइन है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर मान लो इसमें एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, अगर अपन रेशियो लेते अपन अनुपात लेते, जैसे मान ली प्लस की वैल्यू का मैंने अनुपात लिया तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस की वैल्यू का लिया वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस का सेटिस्फाई कर रहा हो माइनस का सेटिस्फाई कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनस का सेटिस्फाई कर रहा हो प्लस का सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। एक्चुअल में वैसे तो यहाँ प्लस माइनस में नहीं लगाता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, बिकॉज़ दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू आल्सो नेगेटिव, तो दिस वैल्यू मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। 7 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, देखिए find the sum to indicate number of terms in each of the geometric progression in exercise 7 to 10। यानी कि आपको जीपी का अपने को सम फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको योग फाइंड आउट करना है। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग चाहिए, क्या चाहिए, योगफल चाहिए। बात को समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट है, तो 7 का 7 ये सिंपल 7 क्वेश्चन है। हां 7 8 9 10 इसी टाइप के 4 क्वेश्चन है। 7 वाला क्वेश्चन में जीपी दे रखी है, उसमें क्या दे रखी है, सिंपल 0.15 0.15 0.015, यस और नो। आगे दे रखा है 0.0015 एंड आपको कितनी टर्म्स का चाहिए, 20 टर्म्स का। सर 6 में आंसर प्लस माइनस 1 आ रहा है। अच्छा ओके 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 ओके, एक सेकंड इसको सॉल्व करो। माइनस का 7/2 माइनस का 2/7, ये सारा ही कट जाएगा ना। अपन ने 7 को भी नहीं काटा ना, 7 में तो कटेगा, 7 से 7 चला गया 2 से 2। ओके x² = 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अपन ने 7 तो कटेगा तो दोनों कटेंगे ना। ओके अब देखिए जीपी दे रही थी आपको 20 टर्म्स का, इसका मतलब क्या हुआ, 20 पद। कितने पद है इसमें, 20 पद है। 20 पदों का सम चाहिए, तो बताओ मेरे को ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0.15। आर बताइए क्या आएगा, 0.015 अपॉन 0.15। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है, देखिए पॉइंट कॉर्ड होगा मैं नीचे 1000 डालूंगा, यस और नो। अगर नीचे डालोगे तो क्या लगाऊंगा, 100 डालूंगा। इससे गया काम से ये भी गया काम से 1/10 आएगा। क्या है, आर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए आर की वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी है, आर की वैल्यू इस 1 से छोटी, अरे 1/10 आ रहा है ना, 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। यानी कि जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो एसएन का फॉर्मूला मैंने अलग लिखाया था, आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो मैंने एसएन का फॉर्मूला अलग लिखाया था। इट मींस एसएन होगा वो क्या होता है, a * 1 - r की पावर n होगा क्यों, और 1 - r ये फॉर्मूला है। अब यहां से मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, n इज 20 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन, 20 टर्म्स यानी 20। कितने पद होंगे, 20। अब यहां पे देखिए a कितना है, 0.1 है। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग, 1 माइनस r कितना है, 1/10, क्योंकि 1/10 की पावर 20 एंड 1 माइनस 1/10। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए मैं नीचे 10 एलसीएम लूंगा, नीचे 10 एलसीएम लूंगा तो 10 माइनस में होगा 9/10 आएगा, 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आएगा। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, बता सकते हो आपको, 10 एलसीएम लूंगा, 10 माइनस में 9 होगा, 9 नीचे रहेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 होगा क्यों होगा। इसको सोल्व करेंगे अपन 1 ऐसा का ऐसा, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, और ये कितना होगा 10 की पावर 20। ये समझ में आ गया, अरे ये तो समझ में कैसे आया, नीचे वाले को सोल्व कर लिया ऊपर। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इसको उड़ा भी सकते हो, कैसे आंसर देखिए किसको में जिस हिसाब से आंसर उस हिसाब से सोल्व करना है। सर 1/6 ठीक है ओके। तो अपन ऐसा क्यों करते हैं इसको, 1/10 का मतलब कितना होता है, 0.1 होता है। अरे 1/10 का मतलब कितना, 0.1 तो होगा, और पावर में कितना है 20 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं इसको, 10/9, ये 0 से 0 चला गया, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 3 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1/6, 1/6 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 टू पावर 20 और आंसर विल बी दिस। इस
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। √7 √21 सही बात है। √7 जीपी है। क्या है? जीपी। आपने 10th क्लास में एपी पढ़ी थी, 9.1 में एपी पढ़ी थी, 9.2 में एपी पढ़ी थी। जीपी है √7 √21 3√7 एन जो भी है उसको कितनी टर्म्स चाहिए? एन टर्म्स। हाँ एन टर्म्स चाहिए, ठीक है। इनकी एन, इसमें एन टर्म्स है, ये लो एन टर्म्स हो गया। एन टर्म्स का मतलब हो गया एन पद। कितना पद हो गए? एन पद हो गए। अब देखिए बताओ ए की वैल्यू √7 होगी कि नहीं होगी? आर फाइंड आउट करेंगे तो √21 इसको क्या √3 √7 लिख सकता हूं। √7 से √7 कैंसिल होगा, आर की वैल्यू कितना होगा? √3 होगा। आपको पता है आर की वैल्यू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। आपने 10th क्लास में पढ़ा था आर की वैल्यू 1.732। 1.732 इसका मतलब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा। देखिए 1 से कम होता है तब फॉर्मूला ये होता है। हम ये बात जब 1 से ज्यादा होता है r की वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा है तो ऐसा का कौन सा फॉर्मूला होगा? a * r की पावर n-1 अपॉन r - 1, यानी कि उल्टा हो जाता है। ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, ये पहले बाद में। a की वैल्यू बोलो √7, r की वैल्यू बोलो √3 और इसकी पावर कितनी आएगी? n आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? -1। नीचे क्या आएगा? √3 -1। क्या इसको रेशनल से कर रखा है क्या? √7 √3 की पावर है। अच्छा इसको अपन रेशनल कर सकते हैं, ठीक है। यानी परमेशन कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे देखिए, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो अपन ने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बचपन में? √7 ऐसा क्या ऐसा। अब इधर देखो रूट का मतलब पावर में कितनी होती है? 1/2। सबको पता है रूट का मतलब पावर में 1/2। 1/2 n से मल्टीप्लाई होने कितना आएगा बताओ? देखिए 3 की पावर n/2 लिख सकता हूं, माइनस का 1, नीचे क्या है? √3 - 1। क्या करूंगा? रैशनलाइजेशन, इसको बोलते हैं परमेशन। याद आ रहा है? नीचे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए। a - b a + b क्या हो जाएगा? a² - b²। ये तो आ जाएगा 3 की पावर n/2 -1। a² का मतलब √3 का स्क्वायर आएगा और -1 का स्क्वायर आएगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। आंसर कितना आ गया? √7/2 3 की पावर n/2 -1। यही आंसर है। अब रुको क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। इसमें भी जीपी दे रखी है। जीपी दे रखी है 1 - a² बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 - a² - a³
और n टर्म्स तक चाहिए, कहां तक चाहिए, n टर्म्स तक चाहिए, और a की वैल्यू -1 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताओ r कितना, सॉरी a कितना, a की वैल्यू है आपके पास 1, नहीं यहाँ पे थोड़ा कैपिटल ए मान सकते हैं हम। वैसे अपन एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है a इनटू, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1। बात को समझ रहे हो, अपने को ये नहीं बोला कि सर इसमें ऊपर √3+1 भी तो आएगा, ओ सॉरी दिक्कत ये नहीं, तो यहाँ पे √3+1 भी तो रहेगा, तो कितना आंसर हो जाएगा √7, ये 2 बचेगा, साथ में √3+1 एंड 3 की पावर, ये आंसर आ रहा होगा ना, देखा नहीं क्या आंसर, ये आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अपने को जीपी दे रखी है, उसमें 1 आगे -a² माइनस का a³ और n टर्म्स तक दे रखा है। अब आपको इसमें ये नहीं बताया, अपन देखिए वैसे फर्स्ट टर्म को अपन क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म को यहाँ पे a नहीं लिख सकते आप, अपन क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं, क्या मैं a1 लिख लूं, ठीक रहेगा, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, r कितना आएगा यहाँ से, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, -a/1 यानी कि -a, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे r के बारे में ये नहीं बोला, वैसे अगर अपन a को पॉजिटिव मानते हैं, देखो सामने, अगर अपन a को पॉजिटिव मानते हैं, a को, तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, अगर a को पॉजिटिव मानता हूं तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव, अरे r इक्वल टू माइनस है ना, अगर a को मैंने पॉजिटिव तो r नेगेटिव आएगा, बात समझ रहे हो, अगर मैं a पॉजिटिव मानता हूं तो r क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसमें अपने को बोला नहीं है, तो अपन क्या मान के चलेंगे, a को पॉजिटिव मान के चलेंगे, जब a पॉजिटिव तो r क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, जब r नेगेटिव हो गया तो r नेगेटिव है, इसका तो 1 से छोटा होगा, अरे नेगेटिव वैल्यू सभी 1 से छोटी होगी, बात को समझ रहे हो, एक बार यस और नो में कमेंट करो जो मैंने बात समझाई है, समझ में आ गया क्या? अगर मैं a को पॉजिटिव रखूंगा तो r नेगेटिव रहेगा, और r नेगेटिव रहेगा मतलब वो 1 से छोटा हो गया, एक का ही आंसर आया, और कहां गए, सो गए, दोबारा देखिए, r इक्वल टू आपके पास माइनस से आया है, अगर मैं a को पॉजिटिव लेता हूं तो r नेगेटिव आएगा, r जब नेगेटिव आएगा इसका मतलब r 1 से छोटा हो गया, नेगेटिव वैल्यू भी तो 1 से छोटी होती है, तो काम बन जाएगा अपने जो वो वाला फॉर्मूला बनेगा जिसमें r क्या 1 से छोटा हुआ है, ठीक है। तो अपन जो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, Sn इक्वल टू a इनटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस r कितना है, माइनस a है, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस -6, तो आंसर आ गया 1 माइनस a की पावर n 1 प्लस a, चेक कीजिए ये आएगा आंसर, अब कोई ज्यादा दिमाग लगा लेगा, क्या लगाएगा दिमाग, सर माइनस माइनस प्लस कर दो, तो बेटा वो पावर में आया है, n के बारे में कुछ बोला नहीं है, अगर n की पावर 2 हो गई ये पॉजिटिव देगा, n की पावर 3 नेगेटिव होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलते हैं, तो नोट करना चाहता है तो 1 मिनट में नोट भी कर लो इसको।
1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नोट करना चाहता तो नोट कर लो। अब ऐसे ना समझे कि बुक का आंसर ही आप लाए, हो सकता है एक ही स्टेप हम ऊपर भी आंसर लगा सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। हाँ, अब आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 वाला, क्या क्वेश्चन बोल रहा है उस पर बात करते हैं। एक्स क्यूब एक्स की पावर से 7 एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 n टर्म्स इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है उसमें जीपी दे रखी है, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, x की पावर 3 x की पावर 5 x की पावर 7, ठीक है। एंड यहां अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, n टर्म्स है जिसमें x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 दे रखा है, तो अपन जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी x क्यूब, r की वैल्यू होगी x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, सेकंड से प्लस को डिवाइड करेंगे तो r विल बी x स्क्वायर होगा। अब वो ऐसे बोल रहा है कि x जो आपकी x की वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ना तो प्लस 1 है ना ही माइनस 1 है, प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अपने को ऐसे नहीं बोला उसमें फिर कि इसमें r की वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर छोटी है, ठीक है। अपन x को अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि अपने को x के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो अपन क्या कंसीडर करके चलेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अरे बात को समझ लो, जब x पॉजिटिव तो r भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये सुन लो। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, Sn का फॉर्मूला a into r की पावर n minus 1 अपॉन r minus 1, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x क्यूब, r की वैल्यू x स्क्वायर, तो पावर में 2 है n हो जाएगा, और माइनस 1 नीचे क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, x क्यूब x की पावर 2n माइनस 1 ये आ रहा है आंसर, उल्टा आया, उल्टा आया क्या। अच्छा, x के बारे में कुछ नहीं बोला, आंसर एक आ रहे, दो आ रहे, एक ही आ रहे, x के बारे में कुछ तो छोटा ही मान लेना है, चलो अपन छोटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मेंशन रहेगा, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे x क्यूब x की पावर 7 x के बारे में वैसे कुछ बोला नहीं है, तो अपना बुक वाला बोल रहा है वैसे अपन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, a into 1 minus r की पावर है 1 minus r, a की वैल्यू क्या रहेगी x क्यूब और 1 minus r की पावर n, r की पावर n का मतलब कितना हो जाएगा x स्क्वायर की पावर n, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 minus r x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया x क्यूब 1 minus x की पावर 12 1 minus x स्क्वायर, यानी कि दोनों क्वेश्चनों में अपने को कुछ बोला नहीं था,
दोनों क्वेश्चन में फॉर्मूला ये लगा है। दोनों ही क्वेश्चनों में अपने को आर के बारे में कुछ बोला नहीं था कि 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा वाला है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन में क्या करा, आर की वैल्यू 1 से छोटी एज्यूम करके कर रखे, तो अपन ने आर की वैल्यू 1 से छोटी मान के कर दिया। ये आपका 10 वाला क्वेश्चन हो गया। अब 10 वाले के बाद अपन 11 वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कौन सा वाला करते हैं, 11 वाला। 11 वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसको सोल्व करना है k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वो क्या बोल रहा है, k इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक 2 + 3 की पावर कितना है, k। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब ऐड करना, आपने पढ़ा होगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा का मतलब समेशन यानी ऐड करना होता है। क्या होता है, ऐड करना। अपन वैल्यूज को ऐड करेंगे। देखिए पहले का मतलब क्या होगा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू सबसे पहले बन रखूंगा, तो बताओ कितना आएगा, 2 + 3 की पावर बनाएगा, बात को समझ लो। फिर क्या आएगा, 2 + 3 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा। एक बार तो k की वैल्यू बन रखी, अगली बार k की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, कहां तक जाएंगे, 11 तक जाएंगे। अगला क्या आएगा, 2 + 3 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं। ऐसे ही अपन अगला टर्म क्या आएगी, 2 + 3 की पावर 4 आएगी। कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 2 + 3 की पावर 11 तक। कहां तक जाएगा, 11 तक जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको सोल्व करो कितनी वैल्यू आएगी, 5, ठीक है। इसको सोल्व करो कितनी आएगी, 11। इसको सोल्व करो 29, यानी कि ना तो एपी है ना ही क्या है, जीपी है। चेक कर लो, इसका डिफरेंस का कितना आएगा, 6 का। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 18 का। एपी तो नहीं है, जीपी चेक कर लेते हैं। 11 को 5 से डिवाइड 2 पर समथिंग आएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो मतलब ये मतलब 2 पर ये कितना आएगा, 2 आएगा। ये कितना आएगा, 22, 6 2.6 आएगा। यानी कि जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। तो फिर सोल्व कैसे करें सर, देखिए सोल्व करने का तरीका, इस पे थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जुगाड़। कैसे, कि 2 कितनी बार आया है, 11 बार। कितनी बार आएगा, 11 बार तो आएगा। 1 एक बार आ गया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, कहां तक जा रहा है, 11 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 2 + 2 + 2 11 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 11 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या होता है, 11 बार। ये तो बात समझ में आ सकती है। अब आगे आएगा वो 3 की पावर बनाएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 3 आएगा। तो कहां तक जाएगा, 3 की पावर 11। देखिए ये तो जीपी है आपका, क्या है, जीपी। इसको इससे डिवाइड करो 3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो 3 आएगा। ये आपकी एपी है। चेक करो, इसमें से माइनस करो 0 आएगा, इसको इसमें से माइनस करो 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 11 बार। तो 2 * 11 22। खत्म कहानी, बात को समझ रहे हो, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 22। ये तो हो गया 2 * 11। इसको सोल्व कर सकते हैं अपन एसएन वाले फॉर्मूले से। बोलो क्या होगा, a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 होगा। अब ये क्यों लिखा मैंने फॉर्मूला, क्योंकि a की वैल्यू 3 है। r देखो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 आएगा। क्या वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा तो फॉर्मूला ये लगेगा। यहाँ पे 22 हो गया, a की वैल्यू 3 है, r कितना है, 3 है, r कितना है
डी है। पावर में n कितनी कितना होगा वो बताएगा? n कितनी होगी इसकी वैल्यूज 11, 3 की पावर 11 और 3 माइनस 1। आंसर 22 प्लस का 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1। सोल्व करना है, चेक करना है, इसमें ऐसे लिखेगा आंसर। ऐसे ही आंसर आ गया। बात सबके समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। संख्याओं का कैसे अपन सिलेक्शन करते हैं, चलिए कैसे करते हैं। एपीबी में नहीं बताया था आपको, नहीं बताया था सर, तो मैं दोनों का ही बता देता हूँ। एक नया कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, तो इसलिए मैं दोनों का ही बताता हूँ, एपी का और जीपी का। वैसे 10th क्लास में आपने एपी का भी पढ़ाया है। हाँ जी, तो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक नया टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। इसको बोलते हैं हिंदी में पदों का चयन। अब हो सकता है कि वो एपी में हो सकता है वो जीपी में हो, ठीक है। पदों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। जैसे मान लो मैंने लिख दिए, टेबल बना दिए, जैसे मान लो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एपी। एपी का मतलब समझते होंगे, एपी का मतलब क्या होती है, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और जीपी का मतलब, ये जीपी है और ये एपी है। अगर मान लो एक का सिलेक्शन करना हो सकता है 2 का करना हो सकता है 3 का करना हो सकता है 4 का करना हो सकता है 5 का करना हो। ऐसे क्या आ जाएगा, 6 का भी आ जाएगा, ठीक है। 5 तक समझ लो, 6 का आप भी कर लोगे। पहले का तो फर्स्ट टर्म ए होती है, इसमें भी ए होती है। फिर 3 की बात करते हैं, पहले ए आता है, फिर ए प्लस बी आता है। समझ में आ रहा होगा, इधर a माइनस बी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, 10th में पढ़ा था। और इसमें 3 का करते हैं, ये 1 का हो गया, यहाँ पे 2 का हो जाएगा, यहाँ पे 3 का हो जाएगा, यहाँ पे 4 का हो जाएगा और यहाँ पे 5 का हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम आउट होने वाला है। ऐसे अगर 3 5 का हो तो 1 का आएगा, a प्लस बी, सॉरी माइनस आएगा, a माइनस बी आएगा, a माइनस 2b आएगा, a प्लस बी आएगा, a प्लस 2b आएगा, ठीक है। इसमें क्या आता है, बीच में a आता है, a अपॉन r आता है, यहाँ पे a r आता है। इधर डिवाइड होते हैं, इधर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे a आएगा, a अपॉन r आएगा, a
ए अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पे ए आर आएगा तो ए आर स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच वाला नहीं आता है, ए माइनस डी आता है, ए प्लस डी। तो इसमें बीच वाला नहीं आएगा तो ए तो क्या आएगा, ए आर आएगा और ए अपॉन आर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस डी आएगा। अब दो का डिफरेंस आता है, 3d आता है, यहाँ पे ए माइनस डी आता है, ए माइनस 3d आता है। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कैसे आता है, फिर टाइम आउट होने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा, ए अपॉन आर आएगा, ए अपॉन आर का क्यूब आएगा, तो यहाँ पे ए आर आएगा, ए आर क्यूब आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे आता है मैं कल समझा दूंगा। टाइम आउट हो गया है, टाइम आउट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, डन, ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।